प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की शाम एक बार फिर से उस खुदा ने हमें ये जिंदगी दी है और हम उस परमेश्वर का धन्यवाद और धन्यवाद करें। परमेश्वर की आराधना हमारी जिंदगी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और उस परमेश्वर ने आपको और मुझे ये जिंदगी नवाजी है। उस परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें अपने अनुग्रह के सिंहासन में हमें बुलाया है। आप जितने इस वक्त मेरे साथ इस वक्त लाइव पर आ रहे हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं कि परमेश्वर ने ये दिन हमें दिया अपने अनुग्रह से और अपनी दया से, और उस परमेश्वर की महान कृपा है कि हम उस परमेश्वर के सामने अभी आ पाए हैं, उस खुदावन की वेदी की आहट के सामने। आराधना कोई व्यर्थ की चीज नहीं, ये केवल मनोरंजन भी नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का वही स्थान है। तो आज हम देखेंगे कि आराधना क्यों होनी चाहिए, क्या फर्क है इस संसार की उन बातों में और परमेश्वर के आराधना में, क्या फर्क है संसार के संगीत में और परमेश्वर की आराधना में। ये संसार का संगीत हमें क्या देता है और परमेश्वर की आराधना हमें क्या देता है। वो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर की आराधना और उसको महिमा हमें क्यों करनी चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर भी पवित्र आत्मा आज हमें दिलाएगा। इसलिए अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे हम, परंतु नीति वचन 3 उसके 5 और 6 के अनुसार हम अपने परमेश्वर पर और उसके कलाम पर ही भरोसा करेंगे कि वो जो कहता है सो कहता है। सो आइए, एक बहुत ही प्यारा गीत है, मेरे आगे और मेरे पीछे वो इस्राएल का रक्षक चलता है। जब परमेश्वर ने अपना वादा इब्राहिम से किया था कि देख अब्राहम, तू जो अभी इस वक्त शून्य है, लेकिन मैं तुझे बहुतों का उन्नत पिता बनाने वाला हूं। और ये वादा जब मेरे खुदा ने उस अब्राहम से किया था, तब उस अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब ये वादा उसका पूरा हुआ, उसने अपनी आंखों से परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को देखा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सच को कहने वाला परमेश्वर है और आपकी जिंदगी के लिए भी वो बहुत सी बातें कहने वाला है। इसलिए आइए इस आराधना में मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर नीचे, मेरे आजू बाजू इस्राएल का रक्षक चलता। आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू चारों तरफ इस्राएल का रक्षक चलता। आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू चारों तरफ इस्राएल का रक्षक चलता। आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू चारों तरफ इस्राएल का रक्षक चलता। मेरा बल मेरा सब कुछ वो ही खुदा, हाँ मेरा बल मेरा सब कुछ वो ही खुदा। आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू चारों तरफ इस्राएल का रक्षक चलता।
हो आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू चारों तरफ इस्राएल का रक्षक चलता। मेरा बल मेरा सब कुछ वो ही खुदा, हाँ मेरा बल मेरा सब कुछ वो ही खुदा। आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू चारों तरफ इस्राएल का रक्षक चलता। हो आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ मेरा खुदा इस्राएल का रक्षक चलता। जब तू उसको पुकारे वो सुनता जो तू कहे। जब तू उसको पुकारे वो सुनता जो तू कहे। ऐ मेरे बेटे ऐ मेरे बेटे ऐ मेरे बेटे ऐ मेरे बेटे कह के गले से लगाए। आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू चारों तरफ इस्राएल का रक्षक चलता। आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ मेरा खुदा इस्राएल का रक्षक चलता। मेरा बल मेरा सब कुछ वो ही खुदा, हाँ मेरा बल मेरा सब कुछ वो ही खुदा। तेरी आंखें उस खुदा पर आज तू लगा ले। तेरी आंखें उस खुदा पर आज तू लगा ले। ऐ मेरे बेटे ऐ मेरे बेटे ऐ मेरे बेटे ऐ मेरे बेटे कह के तुझको संभाल। आहा हा 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 आहा हा हा। आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू चारों तरफ इस्राएल का रक्षक चलता।
आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू चारों तरफ इस्राएल का रक्षक चलता। मेरा बल मेरा सब कुछ वो ही खुदा, हाँ मेरा बल मेरा सब कुछ वो ही खुदा, हाँ मेरा बल मेरा सब कुछ वो ही खुदा, हाँ मेरा बल मेरा सब कुछ वो ही खुदा। मैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए, इस जिंदगी के लिए धन्यवाद करता हूं। जो आराधनाएं हमने अभी तक करी वो इस बात का प्रमाण है कि कैसे हम उस परमेश्वर को महिमा देते हैं। और परमेश्वर की महिमा देना कोई संसार के समान वैसी बातें नहीं हैं जो इस संसार की जिंदगी और इस संसार के लोग उपासना और भक्ति करते हैं। हमारा परमेश्वर तो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है और उसे वास्तविक महिमा तो मिलनी ही चाहिए। आराधना को अभी तक यदि हमने एक गीत, संगीत और मनोरंजन यदि समझा है तो आत्मिक साम्राज्य में वो बातें वैसे कतई नहीं होती जैसे दिखती हैं। और इसलिए परमेश्वर एक ऐसे स्थान पर है जो स्वर्ग का तीसरा स्थान है और पवित्र सिंहासन उस जगह पर है, पवित्र वेदी उस जगह पर है। जब हम मनुष्यों के सामने जाते हैं तो कितने संस्कारी होकर जाते हैं, कितने अदब के साथ जाते हैं। और यदि कोई छोटा सा भी एहसान हमारी जिंदगी के साथ होता है तो हम उसे कहते नहीं थकते, लोगों के बीच में भी हम उसकी तारीफ करते हैं और हम ये चर्चा और बखान करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी के साथ क्या क्या किया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो आराधना अभी इस वक्त मैंने की कि आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ इस्राएल का रक्षक है चलता, वो मेरा बल, वो मेरा गढ़, वो मेरा सब कुछ है खुदा। वो मुझे अपने बेटा हे बेटा कहकर जब मुझे वो गले से लगाता है और जब हे बेटे कह के वो मुझे संभालता है, ये आपकी दैनिक जिंदगी से उस परमेश्वर के साथ जुड़ते हुए वो संबंधों को उसको महिमा देते हैं उसकी स्तुति के सिंहासन पर। और ये आपकी महिमा का भूखा वो परमेश्वर नहीं है, परंतु सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसकी स्तुति और उसकी महिमा की जो आशीष है वो उसकी संतानों को मिलनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है और उसकी महिमा और उसकी स्तुति हम मनुष्यों को हमारी इस जिंदगी में बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देती है। स्तुति और आराधना मनोरंजन और गीत नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की शक्तियों को उभारना है, परमेश्वर की ताकत को, उस स्वर्गीय सामर्थ को इस संसार की जिंदगी में, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में या लोगों की जिंदगी तक उतारने का एक माध्यम है। और हम पवित्र सिंहासन के सामने हजारों और करोड़ों स्वरदूत लगातार परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। हम भी इस पृथ्वी से पवित्र आत्मा की सहायता में होकर अपनी महिमा के शब्द उस महान परमेश्वर की वेदी के सामने समर्पित करते हैं। परमेश्वर को आपका धन नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपकी गाड़ियां नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपके अनाज नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपके हर महीने चढ़ावा हुआ वो दान नहीं चाहिए। वो तो आपका कर्तव्य है कि जहां से परमेश्वर का कार्य होता है, जिस जगह से परमेश्वर का प्रचार होता है, मलाकी 3:10 के अनुसार उस जगह पर भोजन वस्तु अर्थात आत्मा के भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आराधना उससे ऊपर की चीज है। फायदा हमें ही होता है, उस परमेश्वर को महिमा देने का फायदा हमें होता है, उस परमेश्वर की स्तुति करने का फायदा हमें होता है, हमारी आत्मा को होता है, हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में होता है, हमारे वातावरण में होता है, क्योंकि ये साधारण नहीं है, इस संसार के गीत और संगीत के समान नहीं है। इसीलिए तो घंटों और घंटों कई बार पता ही नहीं लगता और आत्मा मुझे उस परमेश्वर के पवित्र सिंहासन से ऐसे जोड़ देता है कि नए नए गीत, ये जो गीत आपके सामने मैं गाता हूं, ये उसका केवल एक अंश मात्र है। जो वास्तविक आराधना मैं अपने परमेश्वर की करता हूं, केवल कुछ गीत ही लिखे जाते हैं और कुछ धुन ही आप तक पहुंचते हैं, लेकिन 99% आराधना केवल सियोन के सिंहासन के लिए होती है, वास्तविक महिमा के लिए, जहां से मुझे वचन का प्रकाशन मिलता है, जहां से मुझे वो दर्शन मिलते हैं, जहां से मुझे उन कार्यों
के विषय में परमेश्वर मुझे बताता और दिखाता है, जहां से मुझे सलीब और सलीब से बहता हुआ वो लहू मिलता है, जहां से मुझे यीशु मसीह के पवित्र नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है, जहां से मैं स्वर्गदूतों की शक्ति और सामर्थ को पहचानता हूं, वो सिर्फ सिय्योन का वो स्थान है जो आराधना और आराधना और आराधना का स्थान है। टूटा मन की गई वो प्रार्थना, वो आराधना कभी भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने खाली नहीं जाती। अच्छे गीत और इन वाद्य यंत्रों और इस सेटअप की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर सच्चे आराधकों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उस परमेश्वर का भजन करें। कई बार मैंने अपनी विपत्ति के समय केवल परमेश्वर की आराधना को गुनगुनाया। मेरा मन प्रसन्न है तुझ में प्रभु, मेरा मन मगन है तुझ में प्रभु, और यदि मैं संसार को देखूं प्रभु तो उससे बेहतर है मैं तेरे चेहरे को देखूं मेरे परमेश्वर। ऐसे ही आराधनाएं, मेरा मन तुझ में है मगन मेरे परमेश्वर, मेरा मन तुझ में है प्रसन्न मेरे परमेश्वर, और इस संसार को देखने से अच्छा है मैं तेरे चेहरे और तेरे नूर को निहारूं मेरे खुदा। मुझे कबूल, मुझे कबूल, मुझे कबूल कर। ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसी आराधना परमेश्वर के सिंहासन के सीधे सामने बड़ी आग के साथ पहुंचती है, और ऐसी आराधनाओं का उत्तर कभी भी खाली नहीं जाता। आराधना क्यों होनी चाहिए? आराधना इसलिए कि वो आराधना के योग्य है। आराधना और महिमा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक ही ऐसा परमेश्वर है जो महिमा के योग्य है। उसकी स्तुति और बड़ाई क्यों होनी चाहिए? कि उसने हमारी जिंदगी में हमारे जाने बगैर हमें जीवन की सांसें दी, उसने हमें ये जिंदगी दी, ना जाने कितनी विपत्तियों से उसने बचाया। एक ऐसी शक्ति जो हमेशा निरंतर हमारे आजू और बाजू है। यदि आप अपनी शक्ति, अपनी समझ, अपने घेरे, अपने घर की सुरक्षा, अपने वाहनों की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने बैंक बैलेंस की सुरक्षा पर यदि भरोसा करते हैं तो एक सेकंड का समय नहीं लगता आपकी जिंदगी को समाप्त होने में, और उस जिंदगी के समाप्त होने के साथ आपका अस्तित्व हमेशा और हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। केवल अनुग्रह है, केवल दया है, केवल परमेश्वर की कृपा है जिसकी वजह से आप और मैं इस जिंदगी को और इस सांसों को जी रहे हैं। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर को महिमा दे वास्तविक रूप से, और क्यों ना हम उन घेरों से आजाद हो जाएं जो लूसीफर ने आपके और मेरे चारों ओर घेर के रखा है। सत्य का प्रकाशन सत्य के अनुसार, इसीलिए नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, संपूर्णता के साथ उन बातों पर जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, जो पवित्र आत्मा हमें लेकर जाता है, जिन भेदों तक वो हमें लेकर जाता है। दानियल की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 20वां कलाम आपके सामने है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। क्यों हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए? ये दानियल भविष्यवक्ता ने अपने 2 अध्याय और अपने 20वें कलाम में कहा है, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। हमें परमेश्वर की आराधना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर कभी सृष्टि नहीं किया गया, वो पहले से था, है और हमेशा रहेगा। इसीलिए उसे अल्फा और ओमेगा कहा गया। और ये भेद दानियल की किताब उसका 2 अध्याय और 20वें में कहता है, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है। युगान युग वो कभी नहीं, जहां ना तो उत्पत्ति ना ही जिसका अंत, यही तो युगान युग है। और जब परमेश्वर का नाम ही युगान युग धन्य है तो परमेश्वर का सिंहासन कितना युगान युग से धन्य होगा, और खुद परमेश्वर और उसका वचन कितना युगान युग धन्य होगा। इसलिए उसने कहा, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। पराक्रम अर्थात स्वर्ग की सुरक्षा जो आप अपनी जिंदगी में हर दिन पाते हो, वो सांसें जो आप हर दिन अपनी जिंदगी में पाते हो। आप यदि ये सोचते हो कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है वो आपका परिश्रम है, तो इस परिश्रम की शक्ति और सामर्थ्य और वो आशीषें केवल परमेश्वर ने आपको दी, वरना माता के गर्भ से वो हमें नहीं रच के इस संसार में बाहर नहीं लाता। कौन ऐसा मनुष्य है जो अपनी उत्पत्ति के विषय में ये बात विचार कर सकता है कि उसकी उत्पत्ति, उसकी सांसें उसके अपने ताकत और क्षमता से है। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर तो बना लिया, हमने वेंटिलेटर बना लिया, ना जाने कितने उपकरण बना लिए, लेकिन उन फेफड़ों का चलना और उन दिल का धड़कना हम नहीं बना पाए, क्योंकि वो तो प्राण देने वाले परमेश्वर का एक गिफ्ट है। जो जीवन है, जीवन की जगह से ही आएगा। मनुष्य के पास जीवन देने का अधिकार नहीं, इसलिए हम उस परमेश्वर को महिमा तो देनी ही चाहिए। इसलिए मेरी आत्मा उस परमेश्वर को युगान युग मानती है, और जब वो मैं उसे युगान युग मानता हूं तब मैं उसकी महिमा और आराधना करता हूं कि परमेश्वर, इस संसार में सब कुछ नाशवान है, लेकिन तेरी शक्ति और तेरी सामर्थ्य, तेरा ऐश्वर्य, तेरा सिंहासन और तेरी उपस्थिति और तेरे बुद्धि और तेरा पराक्रम हमेशा और हमेशा और हमेशा से है। और परमेश्वर की बुद्धि क्या है? उसका वो पवित्र आत्मा, और यही वो आराधना है। जब आप पवित्र आत्मा के
रूप में जब मांगते हैं तो पवित्र परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई और अपने पराक्रम से भरता है। इसलिए जब परमेश्वर के लोग सच्चे मन से उसे युगान युग स्थायी मानकर उसे स्रोत मानते हैं, जब आपकी आत्मा ये मानेगी, बहुत से संगीत हैं इस संसार के जो बहुत अधिक वाद्य यंत्रों के साथ हो सकते हैं, बहुत अच्छे माइक सिस्टम के साथ हो सकते हैं। मेरे पास 2012 का एक यामा का मॉडल है, लेकिन उससे निकलने वाले हर एक धुन पवित्र आत्मा के अभिषेक के होते हैं। वो सारा ज्ञान जो यहाँ लिखा है दानियल 2 और 20 में कि वो बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं, इसलिए वो बुद्धि आराधना का वो बुद्धि, मेरे हाथों का चलना, मेरी जुबान का आना, उन शब्दों का आना, ये सारे गीत, कई ऐसे गीत होते हैं जो आपको यकीन नहीं होगा कि मैं कैमरे के सामने सीधे लाइव आपके सामने पवित्र आत्मा में होकर ही गाता हूं। ना तो वो गीत कभी पहले बने होते हैं, ना उसके शब्द कभी मेरे पास होते हैं, ना ही वो धुन होते हैं, लेकिन एक विश्वास होता है वो आराधना का मन देने वाला, जिसने अपने अनुग्रह से आराधना और स्तुति की आत्मा और शब्दों को हमारी जुबान में डालकर हमारी जिंदगी को ही आशीषित कर दिया। हमें ही, हमारी ही द्वारा, अपने ही द्वारा, वो हमारे माध्यम में ही वो अपनी ही आशीषों को उतारते हैं। कौन है ऐसा इस संसार में? जब आप किसी को कुछ दोगे, बोओगे तो काटोगे, बोओगे तो काटोगे, लेकिन परमेश्वर के साम्राज्य में एक ऐसी चीज है कि स्तुति और आराधना भी वही देता है, स्तुति और आराधना भी वही लेता है, और उसकी आशीष सेत में हमें मिलती है। एक बार फिर इस सत्य को जानिएगा जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में लेकर आता है। इस संसार में मनुष्य और मनुष्य की क्षमताएं, इस संसार में संसार की हर एक चीजें कुछ देती हैं तब लेती हैं, तब वो देती हैं, लेकिन स्तुति और आराधना परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। और केवल एक माध्यम उसे चाहिए, केवल एक समर्पण उसे चाहिए, केवल एक सच्चा मन उसे चाहिए जो परमेश्वर को अपने हृदय से, अपने मन से और अपने विचारों से महिमा दे। और आप उस ऊंचे सिंहासन को जिस वक्त अपने आत्मिक आंखों से देखोगे, उस वक्त जब उसके सिंहासन की महिमा को देखोगे और जब पवित्र आत्मा उस खुदा के अनुग्रह को आप तक लेकर आएगा, और फिर आपकी आत्मा इस बात को स्वीकार करेगी कि मेरे महान परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कैसे कैसे अद्भुत कार्य किए। बचपन से लेकर जब तक मेरी सोच जहां तक नहीं जा सकती, मेरी यादों से भी पहले, यहां तक कि मेरी उत्पत्ति से पहले भी जिस महान परमेश्वर ने मेरी रचना करी और मुझे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले जिसने मेरा ध्यान दिया, यदि ये अनुग्रह परमेश्वर का आप महसूस करोगे तो अपने आप आपकी जुबान अपने परमेश्वर को महिमा देगी। और परमेश्वर को महिमा देना मतलब परमेश्वर की सुरक्षा और उसके पराक्रम को प्राप्त करना, जिसका सामना लूसीफर कभी नहीं कर सकता। लूसीफर ने हमेशा आपके लिए आंसू रखे हैं, लूसीफर ने हमेशा आपके लिए पीड़ा रखी है, लूसीफर ने हमेशा आपके लिए बीमारियां रखी हैं, लूसीफर ने हमेशा आपके लिए मृत्यु रखी है, क्योंकि ये सारी बातें उसके अधिकार की है। लेकिन मेरे खुदा ने आपके लिए हमेशा जीवन रखा है, मेरे परमेश्वर ने हमेशा आपके लिए खुशियां रखी है, मेरे परमेश्वर ने आपके लिए दर्द को पहले ही उठाकर आपको विश्राम और शांति रखा है, मेरे परमेश्वर ने जीवन और जीवन की सांसें रखी है। चुनाव आपके पास है, किसको महिमा देंगे? परमेश्वर की उलाहना कि परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को महिमा देना उसके स्वर के हर एक जीवन और जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातों को आपके वातावरण तक लेकर आएगा और बहुत कुछ बदल जाता है। वातावरण को बदलना आपके हाथों में है परमेश्वर की स्तुति और महिमा के द्वारा। इसलिए साधारण नहीं है, क्योंकि आराधना मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। ना मुझे गाना आता था, ना मुझे बजाना आता था, लेकिन मेरी आत्मा में मुझे परमेश्वर को सराहना जरूर आया और ये अनुग्रह हुआ उसका। और कब मैं गाने लगा, कब मैं गीतों को बजाने लगा और कब मैं इन सारी आराधनाओं के, इन सारे इक्विपमेंट्स को मैं जमा करके इन्हें मैं उपयोग करने लगा, ये सिर्फ आत्मा और आत्मा और आत्मा है। प्रव्यवस्था विवरण 10 और 21 कहता है, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है। व्यवस्था विवरण 10 और 21 में आत्मा आपसे कहता है, कौन? वो यहोवा, वही तुम्हारी स्तुति की योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है। इसका मतलब परमेश्वर अपनी महिमा आपसे लेना चाहता है और आपकी महिमा किसी और को नहीं बांटना चाहता, ना मनुष्यों से, ना लालसाओं से, ना अपने खुद के शरीरों से।
देखिए, पवित्र आत्मा एक भाग को यहाँ कह रहा है, व्यवस्था विवरण 10 और 21 की गहराइयों और रहस्यों में चलिए ना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है। इसका मतलब इस संसार का कोई भी प्रशंसा के योग्य परमेश्वर के सामने नहीं है, केवल वही प्रशंसा के योग्य है। इसलिए हमारी जुबान से उस परमेश्वर को आराधना और स्तुति निकलनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने परिवार, अपने रिश्तों को सबसे पहले अहमियत दी, और इसलिए उनकी जिंदगी में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में आशीष इसलिए नहीं आई कि उन्होंने सौदा किया रिश्तों का रिश्तों से, उन्होंने सौदा किया परिस्थितियों का परिस्थितियों से। लेकिन अंत तक जो विश्वासी रहेगा वो जीवन का फल और मुकुट पाएगा। समझौता कभी नहीं, लूसीफर से कभी नहीं, इस संसार और संसार के रिश्तों से कभी नहीं। एक ही रिश्ता मेरे लिए सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा है, मेरे अपने जीवते सिंहासन पर विराजमान यहोवा शालोम और यहोवा स्तुति और धन्य वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, जिसका सिंहासन हमेशा से है और जिसकी सांसों से मेरी सांसें चलती हैं, जिसकी नजरों से मेरी नजरें, प्रभु मेरा परमेश्वर जो मुझे कभी भी लज्जित नहीं होने देता, और जिसने अपनी हथेलियों में मेरे नाम को भी उकेरा है और मेरे चेहरे के चित्र को भी उकेरा है, और जो इस्राएल का रक्षक न कभी ऊँगता न कभी सोता है। ये सारे वचन पवित्र आत्मा और पवित्र शास्त्र के अंदर से है। ये प्रचार, ये शब्द मेरे नहीं, हर शब्द वचन के अंदर से है। इसीलिए व्यवस्था विवरण 10 और उसका 21, वही तुम्हारी स्तुति की योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। जाइए ना पीछे, अपनी आंखों को खोलिए और पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु जब मैं बीमार था उन अवस्थाओं को दिखा दे। क्या संसार की दवाइयों और संसार के ज्ञान ने नहीं, केवल तेरी सांसों ने मुझे बचाया। कौन मनुष्य है? मनुष्य तो लाखों और हजारों के मशीनों में अपनी जिंदगी को बचाने का कोशिश करता है, लेकिन मेरी जिंदगी मेरे खुदा की आराधना ने बचाई। 3 मेजर हार्ट अटैक के बाद भी मेरी जिंदगी सिर्फ तब बचे जब मेरी आत्मा ने उस मरने के दौर पर, उस हार्ट अटैक के दौर पर परमेश्वर के अनुग्रह से अपने परमेश्वर की स्तुति की। उस संसार के जीवन को नहीं, क्योंकि वो संसार का रुपया, पैसा, रिश्ता, वो सारी चीजें, वो ज्ञान सब कुछ चला गया था। मेरे विचार भी क्या काम आते। मैं अपने आप को एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता था, एक धनवान व्यक्ति बनाना चाहता था, गाड़ियों और नौकरों और चाकरों के जीवन जीना चाहता था। लेकिन खुदा ने वो 26 और 27 मई 2003 को मेरे सामने वो सारी सच्चाइयां लेकर आया कि यदि ये जीवन की सांस जो मेरे अनुग्रह से है, यदि ये सांस तेरे अंदर आती और जाती नहीं, तो सब कुछ मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी है और सब कुछ चला जाएगा। तेरे बाद लोग तुझे भूल जाएंगे। तेरी कब्र में हड्डियां भी बाकी नहीं रहेंगी। केवल एक मकबरा, एक कब्र बनेगी जिसमें साल भर एक बार सफाई, और लोगों के वो आंसू हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कोई पीढ़ी, 1 या 2 पीढ़ी के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अनुग्रह था कि उस मरती हुई आत्मा पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और मेरी आत्मा ने स्तुति और महिमा को गाना शुरू किया। ऐ महान पवित्र परमेश्वर, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। तेरी सांसों जो मुझे मिलती है प्रभु, उन सांसों को मैंने तुझे कोई भी बदला नहीं दिया। ऐ महान ऊंचे सिंहासन, ये जिंदगी मुझे दे। ये गीत है, ये संगीत है। आपको लगता है कि ये केवल एक साधारण सी प्रार्थना है? नहीं, उस वक्त वो आत्मा परमेश्वर को महिमा दे रही थी। है जीवते आनंद के परमेश्वर, आज मेरे चारों ओर पीड़ा और आंसू है। मैं अपने शरीर का एक पोर भी नहीं हिला पा रहा और अब मृत्यु मेरे चारों ओर आ गई। है ऊंचे सिंहासन, तू तो महिमा के योग्य परमेश्वर, तू जीवन को देने वाला खुदा। जीवन तुझ में और जीवन का स्रोत भी तुझ में। पिता, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, मैं तुझे मानता हूं। तू महिमा और महिमा के योग्य परमेश्वर, तू अनादि से अनादि तक है। तू कभी नाश होने वाली आत्मा नहीं, इसलिए तू मुझे भी कभी नाश में नहीं पड़ने देगा। मेरी आत्मा को कभी मृत्यु के स्थानों में जाने नहीं देगा। ऐसी आराधनाएं जिंदगी को लेकर आती हैं, ऐसी आराधनाएं जो स्तुति के योग्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसको महत्व देती है, क्योंकि उसने आपकी जिंदगी में बहुत भयानक और बड़े काम किए। ये मैं नहीं, व्यवस्था विवरण 10 और 21 कहता है। अपनी आंखों से अपनी जिंदगी के उन बातों को देख लो जो आपके अनजाने
खाने में आपको मिला, हर रात आप सोते हो, आपकी सुरक्षा कौन करता है? हर बार जब दुर्घटनाओं से आप बचते हो, किसके स्वर्गदूतों ने आपको सुरक्षा दी? हर बार जब आप भूखे रहे, परमेश्वर ने कहीं ना कहीं से 2 वक्त की रोटी आपके मुंह पर डाली, चाहे वो साधारण सा भोजन ही क्यों ना रहा हो। लेकिन यदि याद रखें, उस विधवा के कुप्पे जो उस सारपत की विधवा थी, वो मरने वाली थी, लेकिन उसके कुप्पे में एक चीज नहीं घटी, वो आटा नहीं घटा और उसके कुप्पे का तेल नहीं घटा। ये आराधना का प्रतिफल है, जो आराधना विश्वास के साथ परमेश्वर के समर्पण की थी। उसने खुदा के दास के सामने उन बातों को रखकर परमेश्वर को वास्तविक भेंट चढ़ाया। वास्तविक आराधना उसके रोटी और उसके उस रोटी की नहीं थी, आराधना उसके उस मन की थी कि अपना सब कुछ उसने अपने परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया। क्या आपकी आराधना कभी ऐसे हुई है कि प्रभु मेरे पास जो कुछ भी है सब तू ले ले? बल्कि हम तो कितने स्वार्थ के द्वारा हम मांगते हैं, प्रभु जो मेरा घुट रहा है उसे तू घुटने ना दे, उसे घटने मत देना प्रभु, ये जो मेरा टूट रहा है उसे टूटने मत देना। संसार की चीजों के से पहले परमेश्वर से कहें, ये आराधना करें, प्रभु चाहे कुछ भी चला जाए, लेकिन परमेश्वर तू महिमा के योग्य मेरा खुदा, जो तू स्रोत है, जिसने मेरी जिंदगी के साथ बड़े भयानक और अद्भुत काम किए, मेरी आंखों ने उन्हें देखा भी और नहीं भी देखा। तेरे अनुग्रह और तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद और धन्यवाद ऊंचे सिंहासन, धन्यवाद और धन्यवाद ऊंचे सिंहासन। कौन है जो अपनी तकलीफ और अपने पीड़ा और अपने आंसुओं के बीच में अपने घुटनों को रखकर अपने परमेश्वर की स्तुति गाएगा? कौन है जब उसके चारों ओर हाहाकार मचा हो? कौन है जब उसके चारों ओर मृत्यु की सीमाएं हो? कौन है जब उसका सब कुछ खो गया हो? ऐसे बीच के भंवर में कौन है जो अपने परमेश्वर को अपने घुटनों में आकर महिमा देगा कि प्रभु जो तूने दिया है, जो तूने लिया है, तेरा शुक्रिया कि आज मैं खाली हूं मेरे परमेश्वर, तेरा शुक्रिया। मेरे इन आंसुओं के लिए तेरा शुक्रिया, क्योंकि जब मेरे आंसू बहते हैं तब तो तेरे हाथ बढ़कर मेरे गालों में से उन आंसुओं को पोंछने जा रहे हैं। प्रभु तेरा शुक्रिया कि ये परिस्थितियां मेरी जिंदगी के साथ नहीं आती। महिमा के योग्य सिंहासन, तो मैं तेरी महिमा को और तेरी उपस्थिति को और मेरी जिंदगी में जो कुछ मैंने खोया, ये से मैं ये नहीं जान पाता, क्योंकि अब तक जब वो मेरे साथ था मुझे लगा वो मेरे द्वारा था, मेरे अपने परिवार के द्वारा था, मेरे अपने पुरखों के द्वारा था। लेकिन अब जब वो खो गया और खोने के बाद जब तू मुझे देता है या देने जा रहा है, मैं समझ गया प्रभु कि ये संसार नहीं परंतु तू उसका स्रोत था। तुझे धन्यवाद और तुझे धन्यवाद और तुझे धन्यवाद। कभी ऐसी आराधना करके देखिए, ऊंचा सिंहासन पूरी तरह से आपके लिए उसी वक्त खुलेगा। कभी ऐसी स्तुति तो करके देखें, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने के लिए अपने सामर्थ्य दूतों को उसी वक्त आज्ञा देगा और आपका कमरा, आपका वातावरण, आपकी परिस्थितियां उसी वक्त बदल दी जाएंगी, क्योंकि उसने आपकी जिंदगी के लिए सामर्थ्य के काम किए हैं। बुद्धि भी उसकी और पराक्रम भी उसका है। इसलिए आराधना क्यों? क्योंकि यिर्मयाह 20 और उसका 13 में भी खुदा का कलाम कहता है, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वो दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। इसलिए कि परमेश्वर ने आपके जाने और अनजाने ऐसे कितने षड्यंत्रों से, ऐसे कुकर्मी जनों से, गरीब और असहाय जानकर जिन्होंने आपके विरोध में मोर्चा खोला था, खुदा ने आपकी जिंदगी की भविष्यवाणी करे कि जब लोगों ने तुम्हें दरिद्र समझा, उस वक्त कोई था जिसने अपनी सामर्थ को आपके लिए इस्तेमाल किया है, आपके बिना जाने। आप सोते रहे अपने बिस्तर पर, परंतु उसके सामर्थ्य दूतों ने आपके चारों ओर एक पवित्र बाड़े को बांधा है। आपने जिस वक्त अपने परमेश्वर को अपने आंसुओं के बीच में पुकारा और कहा कि प्रभु अब मैं पूरी तरह से असहाय और कोई उपाय मेरी जिंदगी के साथ नहीं है, ये गरीबियों से लेकर हर एक बातें मेरी ओर से अब कोई इंसान नहीं है, स्तुति करना अपने परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर उस स्तुति की ओर कान लगाता है। मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है और जिंदा सुनता है, जिंदा सुनता है, जिंदा सुनता है। उसकी आंखें आपके उन झुके हुए सर पर लगी है, आपके उन घुटनों पर, कि मेरी संतान ने अपनी तकलीफ के सबसे कठिन दौर पर संसार को नहीं देखा, उसने उन परिस्थितियों को नहीं देखा जो उसके चारों ओर थी,
ये तो यूसुफ है मेरा, ये तो दाऊद है मेरा। और परमेश्वर आपको भी यूसुफ का नाम देगा, दाऊद का नाम देगा और कहेगा मेरी संतानों के पास वैसे ही आवेग से उड़कर जाओ मेरे दूतों, और मेरे उस संतान की जिसने मुझ पर विश्वास किया और अपनी तकलीफ के समय में जिसने अपने तकलीफ को नहीं परंतु मेरे सिंहासन को महिमा देना कभी नहीं भूला। वो मेरा संतान उन बातों को स्मरण कर रहा है जो अभी उसके जीवन में हो रही हैं, उसे नहीं, परंतु मैंने उसकी जिंदगी में जो उपकार किए और जो भलाई की उससे वो स्मरण करके वो रोकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। इसलिए मेरे दूतों जाओ, उसकी जिंदगी की उन बातों को तुम्हें पूरा करना होगा। इसी वक्त यकीन नहीं तो इसे आजमा कर देखें। आराधना इसलिए है कि परमेश्वर के वो कार्य हमारी जिंदगी के साथ हम उतारें, अपने वातावरण को परिवर्तित करें आत्मिक ताकत और आत्मिक आराधना से, जो कि परमेश्वर की वास्तविक स्थिति का स्थान है। ये केवल गीत और संगीत नहीं, ये परमेश्वर की सामर्थ में प्रवेश करना है। ये केवल गीत और संगीत नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को अपने वातावरण में उतारना है। ये केवल गीत और संगीत नहीं, पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा को प्राप्त करना है। ये गीत और संगीत नहीं, परमेश्वर को युद्ध करने के लिए अपने वातावरण में उतारना है। ये केवल गीत और संगीत नहीं, परंतु आपका न्याय पूरा करने का समय है। इसीलिए निर्गमन 20 और 2 में वो खुदा कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। आपकी जिंदगी का भी जो दासत्व था ना, जो आपका मिस्र था, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से स्थान होते हैं, चाहे वो आपका पारिवारिक वातावरण हो सकता है, आपकी पुरानी आदतें हो सकती हैं, आपका पुराना जीवन हो सकता है, आपका पुराना चरित्र हो सकता है, आपके शरीर की लालसाएं हैं, ये आत्मा है ना, उनके अंदर बंधी होती है क्योंकि ये शरीर के अंदर है। और ना जाने लूसीफर ने हमारे शरीर को ऊपर करके हमारी आत्मा को बहुत नीचे कर दिया, क्योंकि शरीर का भोजन तो हम अच्छे से अच्छा देते हैं और लूसीफर उसी भोजन को हमारे सामने रखता है। लेकिन पवित्र आत्मा जिस भोजन को लेकर आता है और लेकर जाता है वो है पवित्र परमेश्वर की आराधना, जो वचन पर आधारित होती है। वचन पर की गई आराधना कभी ही वास्तविक आराधना है, और पवित्र परमेश्वर का वचन पर आधारित आराधना ही स्वर्ग के दरवाजों को खोलती है। वचन पर आधारित विश्वास की आराधना ही पवित्र वेदी की हर एक सामर्थ को आपकी जिंदगी के ऊपर उभारती है और पवित्र परमेश्वर को प्रेरित करती है कि वो आपकी ओर अपनी दृष्टि ठहरा दे। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ और ये लेवल यदि आपका नहीं आया तो फिर आत्मिक जिंदगी अभी हमसे कोसों दूर है। यदि वास्तविक वो आराधना जो स्वर्ग के 12 फाटकों का दरवाजा खोल दे, वो आराधना जो पवित्र वेदी के सामने का स्थान आपके लिए खोल दे, वो आराधना जो पवित्र परमेश्वर के सामने के वो आंगन जो महापवित्र स्थान कहलाता है, वहां तक आपके शब्दों को गुंजा दे, आपके संगीत को गुंजा दे, वहां तक कि वो सामर्थ, वो वास्तविक ताकत और ऐसी आराधना आपकी होनी चाहिए। और ये आंखों को खोलने से नहीं, आंखों को बंद करने से मिलेगी। ये संसार की आंखें नहीं, परंतु आत्मिक आंखें, आत्मिक आंखें, आत्मिक आंखें। देखिए उस परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान को जब आप उसे निहारोगे, उस परमेश्वर के महान ऐश्वर्य को जब वो पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा, जबकि आपकी आत्मिक आंखें हजारों और करोड़ों स्वर्गदूतों के गीतों को न सिर्फ सुनेंगी परंतु उन शब्दों को भी आप अपनी आत्मा में देखोगे। ऑटोमेटिक परमेश्वर आपसे, आपकी आत्मा से अपनी स्तुति और महिमा कराने लगेगा। इसलिए संसार का संगीत नहीं जो लोगों के द्वारा सीखा जाता है, परंतु ये आराधना वो है, हम इसलिए अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं कि उसने हमारी जिंदगी के उन बंधनों से हमें आजाद किया है। मेरी जिंदगी के बंधनों से भी उसने मुझे आजाद किया, और मेरी सरकारी नौकरी रहे या ना रहे, मेरी ये जिंदगी रहे या ना रहे, यस, मेरे सामने वो नया यरूशलेम दिखाई देता है हर दिन, जो मेरा डेस्टिनेशन है और आपका भी, जो हमारा अंतिम और स्थायी स्थान। सारी लालसाएं सच में यहीं छूट जाएंगी, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा बड़े आहें भर भर कर इस वक्त वो सच्चाई के वचन को आप तक लेकर आ रहा है। अभी भी यदि हमारे कान उसके वचन को सुनकर वास्तविक परमेश्वर से, वास्तविक आराधना के माध्यम से, वास्तविक जगह से नहीं जुड़ पाए तो फिर क्या लाभ। हजारों और हजारों संगीत आपको इस संसार में मिल जाएंगे जो आपके कानों को अच्छे लगते हों, लेकिन अपने कानों को केवल वास्तविक परमेश्वर की आराधना को सुनने के अभ्यस्त बनाइए। इसीलिए ये संसार
संसार का संगीत थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन ये हमारी आत्मा को मार देगा, हमारी आत्मा को मार देगा। वास्तविक धुन पवित्र आत्मा का है, वास्तविक संगीत पवित्र आत्मा का है, वास्तविक आराधना और वास्तविक धुन, वास्तविक संगीत, वास्तविक चीजें पवित्र आत्मा के स्थान की है। उनमें अपने मन को शामिल कर दीजिए। एक दिन ये शरीर का संगीत व्यर्थ लगेगा, लेकिन आत्मा का गीत जो वास्तविक है आपकी आत्मा को वास्तविक आनंद में भरेगा। सच में परख कर देख लीजिए कि आपका परमेश्वर सच में शांति देता है, सच में वो अनुग्रह करता है, सच में वो दया करता है, और उसको महिमा तो देकर देखिए। परमेश्वर अपने कार्यों को आपकी जिंदगी में स्मरण करेगा। हम आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि निर्गमन 20 और 3 में वो कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसलिए तो मेरी आराधना केवल मेरे खुदा को होती है। मैं इस संसार के संगीत बहुत अच्छे से गाता था, मैं इस संसार के अच्छे अच्छे गीत गाता था। यदि मैं उन संसार के गीतों को, उन फिल्मी गानों को यदि मैं अपने YouTube चैनल पर डालूं तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मेरे चाहने वाले बढ़ जाएंगे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। यदि मैं ऐसा ही एक पेज बनाऊं और उन पेजों में इस संसार के संगीत को गाऊं, यकीन मानिए मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन मैं उन गीतों और उन धुनों को बहुत अच्छे से गा सकता हूं, लेकिन वो मेरा ईश्वर नहीं है। मेरा स्तुति, मेरा आराध्य केवल मेरा ऊंचा सिंहासन और उसके सामने दाहिने हाथ वो यीशु और वो पवित्र आत्मा की महिमा, जिसने वास्तविक रूप से मुझे जीवन दिया। इस संसार ने मुझे जिंदगी नहीं दी। 3 मेजर हार्ट अटैक से मेरे जीवन की सुरक्षा इस संसार ने नहीं की। उसके बाद 20 से 22 वर्षों तक ये जिंदगी बिना अस्पताल का मुंह देखे ऐसे ही नहीं चल रही है। खुदा ने मेरी जवानी को ऐसे ही नहीं बना के रखा, मेरी शक्ति और मेरी सामर्थ्य को ऐसे ही नहीं बना पाया। वही आराधना और आराधना का प्रतिफल है ये, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। इसलिए जब ये वचन मेरे सामने है कि निर्गमन 20 और 3, तो मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो मेरा ईश्वर केवल सिंहासन तीसरे स्वर्ग पर विराजमान मेरा अल्फा और ओमेगा मेरा यहोवा है, और उसके दाहिने हाथ मेरा खुदा यीशु है, जिसके नाम से मैं जिंदा हुआ, जिसके पवित्र लहू से मैं जिंदा हुआ, और जिसने अपनी देह में शामिल करके मुझ पर अपना अनुग्रह किया है। निर्गमन 20 और 6 भी मुझे आराधना के लिए प्रेरित करता है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करूंगा। और उसने मुझ पर करुणा की, उसने आप पर भी करुणा की, इसलिए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। यूहन्ना 4 और 23 कितने अद्भुत कलाम को आपसे कहता है। आप सोचते हो ना कि आप परमेश्वर को धन दौलत सारे कार्य चढ़ाकर प्रसन्न करते हो। परमेश्वर आपकी आराधना मांगता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर एक सच्चे दिल की आराधना मांगता है। परमेश्वर आपके आंसुओं के साथ आपके समर्पण को मांगता है। इन आंसुओं से बेहतर समर्पण परमेश्वर के सामने कभी नहीं है। इन आंसुओं के साथ की गई आराधना परमेश्वर को सबसे ज्यादा भाती है। पिसा और टूटा हुआ मन परमेश्वर को सबसे योग्य बलिदान, सबसे योग्य बलिदान। कभी तो अपने परमेश्वर के सामने बिलख कर देखिए, और उस बिलखने के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करके देखिए। मेरी जिंदगी को बदल दिया मेरे परमेश्वर ने। आंसुओं की घाटियों को खुशियों में, संसार के हर एक बंधनों से आजाद किया, सिर्फ इसलिए कि ऐसा वक्त जब मेरी तकलीफ का आया, आंसुओं का आया। यही पियानो जो मैं इस वक्त आपके सामने बजा रहा हूं, और ऐसे ही संगीत जो मैं आपके सामने गाता हूं, मैंने अपने परमेश्वर के सामने टूटे मन से अपने आंसुओं के साथ बलिदान किया, विश्वास करके कि खुदावन की आराधना आपकी और मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने की सामर्थ्य रखती है। यकीन मानिए, ये आंसू उस परमेश्वर को धन्यवाद देने के आंसू है। ये मेरी पीड़ा और दुख के आंसू नहीं है, परंतु अनुग्रह को एहसास करने के आंसू है। यूहन्ना 4 और उसका 23, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। वो समय आता है और अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आपकी भक्ति चर्च जाने से नहीं, आपकी भक्ति क्वायर में खड़े होने से नहीं। ये सब अच्छा है, ये धर्म के काम हमें ये करना ही चाहिए, लेकिन वचन पहले आपके लिए है, और वचन की शिक्षा सबसे पहले आपके लिए। यूहन्ना 4 और उसका 28, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है। इसलिए इस वचन ने मुझे बताया कि आराधना और भक्ति का समय तो अभी है, तब
तब जब आप तकलीफ के समय, कौन मूर्ख कहेगा कि इसकी जिंदगी में सब कुछ खो गया, और ये हंसता है अपने परमेश्वर के सामने। ये पागल हो गया है जब ये मुस्कुराता है, ये पागल है कि जब इसका सब कुछ खो गया तो ये हंस रहा, अपने परमेश्वर को महिमा दे रहा है। इसके कमरे के बाहर से देखो संगीत आ रहा है। या तो ये पागल है या ये बेहद लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है। इनमें से कोई भी नहीं हो। मैं अपने परमेश्वर के वचन पर, उसके ज्ञान पर चलने वाला वो जो सच्चा आत्मा वो हमें देता है। ऐसे वक्त में जो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और मुझ पर आता है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है, उसने दान देने वालों को नहीं। आत्मा के साथ भजन करने वालों को आपका परमेश्वर खोजता है। अपनी आत्मा से अपने परमेश्वर को भजन करके तो देखिए, स्तुति करके देखिए, वो जुबान से निकले या निकले, आपकी आत्मा आंसुओं के साथ अपने परमेश्वर का धन्यवाद करे हर पल पे। इसीलिए यूहन्ना 4:24 भी आपके सामने है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। इसलिए तो मैं उसे आत्मा समझ के ही आत्मा में, आत्मा की सहायता से स्तुति देता हूं। यूहन्ना 4:24 मुझे बताता है कि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा है। इसलिए तो मैं उसे आत्मा समझकर आत्मा के तरीके से ही महिमा देता हूं। यूहन्ना 4:24 मुझे बताता है कि मेरा परमेश्वर आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। इसीलिए तो आत्मा की सामर्थ में, मैं आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए उस परमेश्वर के सिंहासन में अपनी आत्मा को उठाकर रखता हूं। मेरा शरीर इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन मेरी आत्मा मेरे खुदा की वेदी के सामने जाती है उसके वचन के अनुसार, क्योंकि सिंहासन स्तुति और आराधना का खुलता है, वो दरवाजा खुलता है। और क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि हम उस परमेश्वर की संतान हैं। हमें अधिकार मिला है कि आत्मा में होकर हम उस परमेश्वर की आराधना करें। आराधना क्यों? क्योंकि आपको आत्मा की जगह पे प्रवेश का अधिकार मिलेगा। ये अधिकार इस शरीर को नहीं है, लेकिन ये आत्मा जो आपके अंदर है, ये तो उसी पवित्र आत्मा का हिस्सा होकर आई है। आप जो हो वो उसी स्थान पर है, इसलिए उस स्थान पर जाने में कोई रुकावट नहीं है। कुछ भेदों को जानिए, ये शरीर हमारा नहीं जा सकता जब तक कि वो पवित्र लहू हमें शुद्ध और साफ करके श्वेत वस्त्र नहीं पहनाएगा। और ये सातों तुरहियों के बाद होगा, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद होगा। लेकिन स्तुति और आराधना वो माध्यम है जिसमें आपकी आत्मा अभी, क्योंकि वचन बड़ी गहराई से क्या कहता है यूहन्ना 4:28 में, वरन अब भी है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और इसलिए ये आराधना क्यों? क्योंकि ये आराधना आपकी आत्मा को सीधे स्वर्ग में लेकर जाती है। यकीन नहीं ना? क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा आत्मिक स्थान में जा सकती है। आपका ये बाहरी आवरण एक शरीर है, वो न्याय के बाद ही जाएगा, लेकिन उससे पहले भी उन स्थानों में पहुंचने का अवसर आपके पास है। ये भेद और रहस्य यदि आप तक नहीं आया था तो पवित्र आत्मा का धन्यवाद आज की शाम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? आराधना वो है जो आपको पवित्र वेदी के सामने आत्मा में लेकर जाती है। रोमियो 12:2 के साथ मैं समाप्त करूंगा। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो। संसार का संगीत नहीं, संसार का धुन नहीं। यदि अभी भी आप आत्मिक अपने आप को बोलते हो, लेकिन आपके कान यदि संसार के संगीत और धुनों में लगे रहते हैं, तो आप संसार के सदृश हो गए। लेकिन रोमियो 12:2 आपको चेताता है, आत्मा की बातें आत्मा के द्वारा सुन लीजिए बड़ी स्पष्टता के साथ। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। यदि हमने इस संसार का संगीत रखा तो वही पुरानी बुद्धि, वही पुराना आचरण, वही पुरानी लालसाएं हमारे साथ है। वचन आपको कहता है बदल डालो, अपने आप को बदल डालो। हमें तैयारी करनी है वास्तविक आराधना की, हमें जाना है स्वर्ग की ओर। हमारी आत्मा को अभी भी अवसर है, इसलिए ये आराधना ही है जो परमेश्वर की सच्ची आराधना है। इस संसार के सदृश ना बनो, रोमियो 12:2, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और ये इच्छा कहां से मिलेगी? जब आप स्वर्गीय स्थानों में जाओगे। और जब आप स्वर्गीय स्थानों में कैसे जाओगे? परमेश्वर की वास्तविक आराधना जो आपकी आत्मा के साथ करती है। क्योंकि एक ही चीज है, इब्रानियों 12:29, इब्रानियों 12, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसीलिए तो किसी ने गीत गाया कि फिर से वो आग बरसा दे।
ऐ पवित्र आत्मा तू आ। मैंने भी कई बार ये गीत गाए तेरी वेदी की वो पवित्र आग को प्रभु मैं अपने चारों ओर घेरता और मानता हूं तेरा रहम मुझ पर हो, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा एक भस्म करने वाली आग है। आइए जानिए कि आराधना क्यों है और अपने आप को तैयार करें। आपका स्वर हो या ना हो, आपके पास वाद्य यंत्र या हो ना हो, वो आत्मा तो है और पवित्र आत्मा भी है। वो आपकी ओर से गाने गाएगा और स्वरदूतों का संगीत ये संसार सुनेगा या ना सुनेगा, आपकी आत्मा के गीत के साथ हजारों और करोड़ों वाद्य यंत्र स्वर्ग में बसते हैं। उसका एक अंश ही मैं इस जगह पर प्राप्त करता हूँ। और जब मैं ये प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि ऐ मेरे खुदावन वो स्वर्गीय धुनों में से कुछ अंश मुझे दीजिए, तभी तो वो धुन, वो संगीत, वो सेक्साफोन, वो गिटार, वो मैंडोलिन, वो हारमोनियम, वो ना जाने कितने तरह के वाद्य यंत्र आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे कई वाद्य यंत्र एक गानों के अंदर बसते हैं और वो एक आत्मा के वो शब्द जो हैं वो हमारे मन मस्तिष्क और विचारों के शब्द नहीं होते। वो आत्मा ही उन धुनों के साथ उन शब्दों को परमेश्वर की महिमा के सामने लेकर जाता है, जहाँ से हमें स्तुति, हमारी सुरक्षा, हमारा प्रकाशन, हमारी प्रार्थना की ताकत, दुष्ट आत्माओं के विरोध में अधिकार, भविष्य को बदलने की शक्ति, लोगों के बीच में गवाह बनना, एक अगवा बनना, सारी सामर्थ इस एक आराधना से हमें मिल जाती है। आइए इस वास्तविक जीवन में आगे बढ़िए। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। कल का दिन ठीक 9 बजे, हम 9:30 बजे फिर से एक नए वचन के साथ, जो मुझे भी नहीं मालूम, आपके सामने आएंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आराधना में आ जाइए। शुक्रिया खुदा का।